नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना शायद हमारी दुनिया का एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुद्रा की, यानी पैसों की। हम और आप अक्सर इसे सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों या जेब में खनकते सिक्कों के रूप में देखते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा बेहद दिलचस्प आर्थिक उपकरण है जिसका इतिहास बहुत ही समृद्ध और लगातार बदलता हुआ रहा है। तो चलिए पैसों की इस दिलचस्प दुनिया को डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले जानेंगे मुद्रा की उत्पत्ति के बारे में, फिर इसकी परिभाषा समझेंगे और उसके बाद इसके प्राथमिक, सहायक और एडवांस कार्यों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल प्राचीन इतिहास से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे। भाग 1 मुद्रा की उत्पत्ति, देवी और पशु। चलिए सबसे पहले अतीत के पन्नों को पलटते हैं और पता लगाते हैं कि ये मुद्रा या मनी शब्द आखिर आया कहाँ से। इतिहासकार मुख्य रूप से दो बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला सिद्धांत है लैटिन शब्द मोनेटा का। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन रोम में देवी जूनो का एक मंदिर हुआ करता था, जहां पहली बार आधिकारिक रूप से मुद्रा ढालने का काम शुरू हुआ था। और पता है, उन देवी को प्यार से मोनेटा पुकारा जाता था। वही दूसरा सिद्धांत लैटिन के ही एक और शब्द पेक्यूनिया की ओर इशारा करता है, जो पेकस से निकला है। पेकस का सीधा सा मतलब होता है पशु संपत्ति या मवेशी, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती दौर में लोग लेन देन के लिए गाय बकरियों का ही तो इस्तेमाल करते थे। मतलब जरा सोचिए, व्यापार की शुरुआत पशुओं की अदला बदली से हुई और फिर वही व्यवस्था रोम के मंदिरों में सिक्के ढालने तक पहुंच गई। है ना अद्भुत। भाग 2 मुद्रा की परिभाषा। आखिर मुद्रा है क्या? अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर काफी तीखी बहस होती है कि हम असल में मुद्रा को परिभाषित कैसे करें। उदाहरण के लिए प्रोफेसर रॉबर्टसन का नजरिया देखिए। इनका दृष्टिकोण काफी हद तक संकुचित था। उनका मानना था कि केवल वही वस्तु असली मुद्रा है जिसे व्यापारिक लेन देन में बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया जाए, और उनके हिसाब से ये बात सख्ती से सिर्फ और सिर्फ धातु के सिक्कों पर ही लागू होती है। लेकिन एक मिनट, अगर हम इसी बात को सच मान लें तो फिर आज के जमाने के चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर क्रेडिट का क्या होगा? क्या वो पैसा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो रॉबर्टसन की इस छोटी सी परिभाषा को पूरी तरह से चुनौती देता है और हमें आधुनिक वित्तीय प्रणाली की ओर सोचने पर मजबूर करता है। यहीं पर प्रोफेसर हार्टले विदर्स की एक बहुत ही कमाल की और व्यापक परिभाषा सामने आती है। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी लाइन कही, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। बिल्कुल सटीक। अर्थशास्त्री कोल ने भी इसी विचार का समर्थन किया। मतलब कोई भी चीज जो क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर का काम कर रही है, चाहे वो चेकबुक हो या डिजिटल क्रेडिट, उसे वैध मुद्रा ही माना जाएगा। और अगर हम इसे कानूनी चश्मे से देखें तो प्रोफेसर नैप का वैधानिक दृष्टिकोण काफी अहम है। उनके अनुसार जिस भी चीज पर सरकार अपनी मोहर लगा दे या आधिकारिक रूप से उसे मुद्रा घोषित कर दे, बस वही पैसा है। उसे कानूनी मान्यता भी मिल जाती है और समाज भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। अर्थशास्त्री मार्शल भी यही कहते हैं कि पैसा वो है जिस पर समाज को कोई संदेह ना हो। भाग 3 मुद्रा के प्राथमिक कार्य, यानी वो जरूरी काम जिनके बिना अर्थव्यवस्था का पहिया ही नहीं घूम सकता। ये वो बुनियादी कार्य हैं जिन्होंने पुराने बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानियों को खत्म कर दिया। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है विनिमय का माध्यम बनना। मान लीजिए आप बाजार गए और आपने 20 रुपए का एक पेन खरीदा, बात खत्म। यहां नकद ने एक ऐसे सार्वभौमिक माध्यम का काम किया जिससे आपका लेनदेन सेकंड्स में पूरा हो गया। और इसका दूसरा बड़ा काम है मूल्य का मापक होना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी कपड़े को मीटर में नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं, ठीक वैसे ही अर्थशास्त्र में किसी भी चीज की कीमत को नापने का टेप क्या है? वो है रुपया या कोई भी दूसरी मुद्रा। मतलब हर चीज का एक फिक्स्ड प्राइस टैग बन जाता है। भाग 4 सहायक कार्य। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी और अर्थव्यवस्थाएं बड़ी होने लगीं, वैसे वैसे हमें कुछ नए आर्थिक साधनों की जरूरत पड़ने लगी और यहीं से मुद्रा के सहायक कार्यों का जन्म हुआ। याद कीजिए, पुराने बार्टर सिस्टम में अगर आपके पास बहुत सारा गेहूं या फल हैं तो आप उसे सालों तक बचाकर नहीं रख सकते थे, वो खराब हो जाते। लेकिन मुद्रा ने मूल्य संचय और भावी भुगतान जैसी चीजों को मुमकिन बना दिया। अब आप अपनी संपत्ति को सालों तक बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। और उधारी का बाजार भी इसी वजह से चल पा रहा है, क्योंकि सबको भरोसा है कि भविष्य में उन्हें उनका पैसा मिल ही जाएगा।
इसका एक बहुत ही शानदार रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होना है। अब जाहिर सी बात है, वो अपना पूरा का पूरा मकान तो ट्रक में लाद कर ले नहीं जा सकता, है ना? तो वो क्या करेगा? वो लखनऊ में अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, उसे लिक्विड कैश यानी नकद में बदलेगा और उसी पैसे से दिल्ली जाकर नया मकान खरीद लेगा। कितनी आसानी से मूल्य का हस्तांतरण हो गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, भाग 5, मुद्रा के आकस्मिक या एडवांस कार्य। अर्थशास्त्री किनले ने इन्हें पहचाना था और ये कार्य आमतौर पर उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे जाते हैं जहां का वित्तीय ढांचा काफी मजबूत और परिपक्व होता है। ये थोड़ी मैक्रो लेवल की बात है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में मजदूर काम करते हैं, जमीन का इस्तेमाल होता है, पूंजी लगती है और मुद्रा इन सब के बीच आय का सही बंटवारा करती है। इसके अलावा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी पर टिका है। बैंक जो हमें लोन देते हैं उसका आधार यही मुद्रा है। ये किसी भी भौतिक संपत्ति को तुरंत लिक्विडिटी यानी नकदी में बदल सकती है और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी यानी उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता का सबसे बड़ा सबूत होती है। इन सब में एक बहुत ही दिलचस्प कार्य है निर्णय की वाहक होना। इसे ऐसे देखिए, मान लीजिए आपकी कमाई 100 रुपए है और आप उसमें से 20 रुपए बचा लेते हैं। ये 20 रुपए महज कुछ सिक्के नहीं हैं। ये 20 रुपए भविष्य में अपने फैसले बदलने की वो आज़ादी हैं जिसे आपने आज संचित कर लिया है। ये आपको अनगिनत विकल्प देते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि व्यापार की शुरुआत कभी पशुओं की अदला बदली से हुई थी, फिर हम धातु के सिक्कों पर आए, उसके बाद कागज के नोटों का युग आया और आज हम पूरी तरह से डिजिटल क्रेडिट और यूपीआई के दौर में जी रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि मुद्रा का अगला विकास क्या होगा? क्या हम भविष्य में पूरी तरह से कैशलेस दुनिया देखेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, स्रोत सामग्री के आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।